दोस्तों पहले पार्ट में हमने कैंडल को रीड करना सीखा था और उस पार्ट में हमने सीखा था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। और इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोगों ने चार्ट के ऊपर भी देखा था कि ये सब कुछ कैसे बनते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, जाके आप देख सकते हो। अब इस वीडियो में बात करेंगे बाकी के बचे हुए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और उन्हें लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे कि लाइव चार्ट में ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कैसे बनते हैं और इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से मार्केट का मूवमेंट कैसे चेंज होता है। दोस्तों मैं पहले से ही बता रहा हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एक नोटबुक को लेके बैठ जाओ। आपको सब कुछ नोट करके रखना है क्योंकि आप बाद में भूल ना जाओ। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो डाउन ट्रेंड के नीचे बनते हैं और वो चाहे किसी भी कलर का क्यों ना हो, अगर नीचे बनता है, डाउन ट्रेंड के नीचे बनता है तो उसे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है और जब वो बनता है तब हमें इंडिकेट करता है कि अब अप ट्रेंड को छोड़ के मार्केट अभी डाउन ट्रेंड को पकड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा हमें ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड को छोड़ के अप ट्रेंड पकड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में हाँ क्लियर हो गया लिख देना। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अगर आपको सीखना है ना तो आप नोटबुक पे नोट करके रखो, क्योंकि आप नोटबुक पे जब नोट करते हो तो आपके माइंड में वो रिवीजन होता है, आप अच्छे से उसे याद करते हो, याद रखते हो। लेकिन जब आप सिर्फ देखते हो तो जितना टाइम आप देखते हो उतना टाइम ही आपके माइंड में ये सब कुछ रहता है, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। मैं क्लियर कह रहा हूँ। और अगर आप अभी इन्हीं चीज़ों को नोट करके रखते हो तो आपको किन्हीं फर्जी चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, यानी कि फर्जी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, कोई पेड कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूँ तो पेड कोर्स आपको क्यों खरीदना है। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा सब कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो आएगा जो आपको पेड कोर्स में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो सब कुछ फ्री में मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन्हीं सब वीडियो को देखने के बाद किसी पेड कोर्स को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इन सबको आप नोट करके रखो जिससे आपको आगे चल के फायदा हो। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को रखा है जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और इन सबको आप ध्यान से देखो। चाहो तो यहाँ पे आप उनको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो क्योंकि आपको बाद में ये जरूरत होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बना बनाया रेसिपी भी आपको कहीं पे मिलने वाला है, तो स्क्रीनशॉट मार के रख लो यार, क्या जाता है। ओके तो पहले वाले वीडियो में हमने इन्हीं 4 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया था, लेकिन आज हम बाकी के बचे हुए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उन्हें समझेंगे और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं और क्या हमें इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि डोजी क्या होता है, क्योंकि बीच बीच में आपने देखा होगा कि चार्ट के बीच में कहीं पे डोजी बन जाता है। तो डोजी क्यों बनता है? क्योंकि डोजी जो बनता है ऐसे प्लस का आइकन बनता है, यानी कि ब्लैक कलर का होता है और ऐसे प्लस टाइप का बनता है। तो ये क्यों बनता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर जाएंगे और ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों होता है और कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों आपको तो पता ही है कि मार्केट के अंदर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, यानी कि बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं। लेकिन एक टाइम के अंदर बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन उस टाइम पे सेलर्स भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, बहुत जोर लगाया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। लेकिन जब एंड में क्लोज हुआ मार्केट तो जहां से शुरू हुआ था, यानी कि जहां पे ओपन हुआ था वहां पे क्लोज हो गया। और इन्हीं दोनों के वजह से, बायर्स और सेलर्स के वजह से वहां पे एक डोजी बन गया। और डोजी अगर बनता है तो हमें क्या बताता है कि अगर एक दिन का कैंडल है, यानी कि एक डोजी एक दिन का कैंडल है, तो आज के दिन सेलर्स ने जितना जोर लगाया था बायर्स ने भी उतना जोर लगाया था और मार्केट जहां से ओपन हुआ था वहां पे क्लोज हो गया, यानी कि दोनों ने बराबर का मुकाबला किया। मार्केट ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, जहां से ओपन हुआ था वहां पे क्लोज हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसके बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो यार, जब भी चार्ट के बॉटम पे कोई कैंडल बनता है और उसका जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा होता है और उसका जो लोअर शैडो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो समझ लेना कि वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी का ये मतलब होता है कि जब भी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलर्स ने मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके आ चुके थे, लेकिन उसके बाद बायर्स ने जोर लगा के मार्केट को फिर से ऊपर उठाया और
ओपन जहाँ पे हुआ था उसके ठीक ऊपर वो क्लोज हो गया। और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर डाउन ट्रेंड के नीचे बनता है, बॉटम पे बनता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि 80% चांस होते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स लेगा, यानी कि ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और सेम उसी तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी का भी होता है। ग्रेवस्टोन डोजी को आप कैसे पहचानोगे? जब अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि कोई कैंडल अगर टॉप पे बनता है और उसका जो बॉडी होता है वो छोटा होता है और उसका जो ऊपर शैडो है वो बहुत बड़ा होता है, तो समझ लेना कि वो एक ग्रेवस्टोन डोजी है। और वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ेगा, यानी कि अप ट्रेंड को छोड़ के वहाँ पे मार्केट मूवमेंट करेगा, मूव यहाँ पे चेंज करेगा। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अपना पूरा बेस्ट देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कोई अगर गलती हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को हम करना बंद करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक के ऊपर आते हैं और समझते हैं। ओके, तो दोस्तों अब इसे चार्ट के ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट के ऊपर कैसे बनता है और मार्केट इसके वजह से कैसे मूव करता है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड के नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है और ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे ही बना यहाँ से मार्केट रिवर्स लिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और इसी ड्रैगन फ्लाई डोजी की वजह से मार्केट यहाँ से मूव हुआ, ऊपर की तरफ गया, यानी कि यहाँ से मार्केट चेंज हुआ। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के टॉप पे जैसे ही यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अप में था। ओके, मार्केट अप में था। अप के टॉप में जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी बना तो यहाँ से मार्केट चेंज हुआ, मार्केट अप ट्रेंड को छोड़ के यहाँ पे डाउन ट्रेंड को पकड़ा। समझ में आ गया? ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ये जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने रखा तो आप लोगों के माइंड में और एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो आपने बता दिया कि ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है और ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप है, लेकिन हम चार्ट में कैसे पहचानेंगे कि ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप है और ये एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप है? तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप है और ये एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप है। देखो दोस्तों, आप एक लाइव चार्ट देख रहे हो और वहाँ पे डाउन ट्रेंड के नीचे एक पैटर्न बन रहा है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जिसका जो बॉडी है उस बॉडी की 2 गुना ऊपर शैडो बन रहा है और 2 गुना नीचे शैडो बन रहा है। तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाना है कि ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप है। समझ में आ गया? यानी कि दोस्तों बुलिश स्पिनिंग टॉप जो होता है उसके बीच में छोटा सा बॉडी होता है और उसके 2 गुना ऊपर शैडो होता है और उसके 2 गुना नीचे शैडो होता है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना कि बुलिश स्पिनिंग टॉप हमेशा चार्ट के नीचे बॉटम पे बनता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स लेता है, ये इंडिकेट करता है बुलिश स्पिनिंग टॉप। और सेम उसी तरीके से बेयरिश स्पिनिंग टॉप, उसे भी आप उसी तरीके से पहचानोगे और उसका भी काम यही होता है और वो हमेशा टॉप पे बनता है, यानी कि चार्ट के टॉप पे बनता है और वहां से वो इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी डाउन जाएगा, यानी कि अभी मार्केट का मूवमेंट चेंज करेगा। और एक चीज आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 80% चांस है वो मार्केट नीचे हो सकता है, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लियर यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे लेकिन मार्केट कोई मूवमेंट ही ना करे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको जहां पे भी अगर वहां पे एंट्री लेना चाहते हो तो उसके कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री लो, तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, वरना आप बहुत ज़्यादा लॉस बुक करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश मारुफुजू और बेरिश मारुफुजू। ओके, तो ये है बुलिश मारुफुजू और ये है बेरिश मारुफुजू। इसका जो शैडो होता है इसका शैडो नहीं होता है, क्लियर हो गया? इसका शैडो नहीं होता है। अगर कुछ केस में होता है तो वहाँ पे इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसे देखते हैं। दोस्तों, जब कोई बुलिश या बेरिश मारुफुजू का कोई शैडो नहीं होता तो हम उससे फुल मारुफुजू कहते हैं। लेकिन और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ कि किसी भी मारुफुजू का अगर शैडो होता है तो वहाँ पे छोटा सा शैडो होता है, मतलब इतना सा शैडो होता है, ज़्यादा बड़ा शैडो नहीं होता है, वरना वो मारुफुजू नहीं कहलाएगा। तो जब भी कोई मारुफुजू का ओपन के साइड में छोटा सा डट होता है, यानी कि छोटा सा शैडो होता है, तो उसे हम ओपन मारुफुजू कहते हैं। और जब किसी मारुफुजू के क्लोज के साइड में एक छोटा सा डट होता है, यानी कि छोटा सा
शैडो होता है तो उसे हम क्लोज मारुभुजु कहते हैं। और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बुलिश मारुभुजु होते हैं वो हमेशा चार्ट के नीचे बनते हैं और जो बेरिश मारुभुजु होते हैं वो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनते हैं। ये आपको क्लियर होना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप चार्ट देखो तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, वरना आप बहुत ज़्यादा गलती करोगे। ओके तो दोस्तों इसके साथ हमारा सारा कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, सारा कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कि डूजी क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डूजी क्या होता है, ग्रेवस्टोन डूजी क्या होता है, यहाँ पे मारुभुजु क्या होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में भी हमने अच्छे से जाना, बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में भी अच्छे से जाना। और इन सबको लेके अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, जिसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना, क्योंकि इसके बाद जितने भी वीडियो आने वाले हैं सब कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आएंगे, जहां पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक क्लियर किया जाएगा। सो इसलिए आपको वीडियो को पहले तो लाइक कर देना है, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को याद से दबा देना है। आप लोगों ने दबा भी दिया, ओके, सो बहुत बढ़िया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, हमारा पूरा टारगेट रहेगा इंट्राडे के ऊपर कि हम इंट्राडे से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हमें काम नहीं करना है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ इंट्राडे करके पैसे कमाना है, ठीक है। बाय।